हाँ भाई, तो संडे है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सॉलिड प्रिंसिपल्स रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बता दी है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने। तो मैं, अगर आपको 3 मिनट में ख़त्म करना है तो उसके लिए ये वीडियो है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हर में होते हैं। डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जावा बस में नहीं होते। तो उसका होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एस, ओ से ओपन क्लोज, एल से लिस्ट ऑफ, आई से इंटरफेस और डी से डिपेंडेंसी। फटाफट इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली एक फंडामेंटल गाइडलाइन बताता है हमको कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लूजली कपल्ड, रोबस्ट, एक मेंटेन करने वाला और अंडरस्टैंड करने वाला इजीली सिस्टम या एप्लीकेशन बना सकते हैं। और कई बार आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जावा पे या डिजाइन पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पक्का पूछा जाएगा। तो इसमें पहला जो एस होता है वो होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि हर क्लास में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलनी चाहिए। मतलब कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमको ज्यादा जो भी क्लास में अपन चेंज करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्पस के लिए हो। उससे क्लीनर या रोबस्ट हमको चीजें मिलती है और बहुत कम टेस्ट केसेस लिखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक क्लास का जिसका नाम है व्हीकल या व्हीकल, सॉरी। तो उसमें आप देखिए क्या है कि प्रिंट डिटेल्स है, डबल कैलकुलेट भी कर रहा है और ऐड टू डीबी भी कर रहा है। मतलब कि ये जो क्लास है वो 3-4 चीज कर रही है, पता है इसके अंदर मेथड जो है। तो हमको इसे सेपरेट करना पड़ेगा कि प्रिंट व्हीकल डिटेल्स के क्लास बना के उसमें वो काम चले, तो वो करना है। 3 डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट करना है। नाउ होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये है कि एक क्लास को ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए उसमें। तो मतलब कि क्या है कि अगर हमको कोई भी चीज डेटा को जो एग्जिस्टिंग हमारा कोड है उसमें चेंज नहीं करना है, हमको अगर कुछ और चाहिए तो हम बाद में उसको एक्सटेंड करके काम कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है व्हीकल प्राइस का। तो अगर हम प्राइस देखेंगे तो हम डबल वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब प्राइस लिया, वैल्यू डबल में किए हैं और चेक कर रहे हैं व्हीकल का इंस्टेंस। तो अगर व्हीकल कार है तो उसको इंटू 0.5 कर दो, अगर व्हीकल ट्रक है तो उसकी वैल्यू 0.8 कर दो। क्या पता आगे जाके बाइक लगाना पड़े, आगे जाके कुछ और लाना पड़े। तो इसमें क्या होगा कि भाई हमको फिर से इस कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर वे क्या है कि सब क्लास जो है वो वैल्यू के मेथड को क्या बोलते हैं उनके खुद के टाइप से वो ओवरराइड कर दे, ठीक है। तो ये जो आपके व्हीकल हैं या जो कार है, वो घर के सब क्लास जो है वो अपने आप वैल्यू का मेथड को एक तरह से ओवरराइड करे इंस्टेड ऑफ अ व्हीकल करके। अब आता है लिस्ट ऑफ। ये क्या बोलता है कि जो डिराइव क्लासेस हैं वो उसका जो बेस क्लास है ना उससे पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाए। मतलब कि आप अपने पिता का सारा काम अपने ऊपर ले लें, उस टाइप का। जैसे कि ये सिंपल वर्ड्स में, अगर क्लास ए क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा है, आप अपने पापा का को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब आपके जब तक आप पूरी तरह से अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तब तक आपको ये सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है। तो घर का मुखिया नहीं बन सकते बेसिकली। तो क्या होता है कि क्लास बी जो है तभी रिप्लेस होगा, अदरवाइज आप वो ये जो चीजें हैं वो मत करिए। जैसे आपका सिंपल एग्जांपल जो होता है वो क्लासिक स्क्वायर और रेक्टेंगल प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए आपका कोई क्लास है रेक्टेंगल जिसके दो मेंबर्स हैं, हाइट और विड्थ, ठीक है। आप जब सेट हाइट करते हैं तो आप हाइट को सेट करते हैं और सेट विड्थ में विड्थ को सेट करते हैं। गेटर और अलग चीज अलग है। अब आपके पास आता है स्क्वायर का क्लास। तो स्क्वायर के क्लास में अगर आपको रेक्टेंगल को एक्सटेंड करना है तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको आप हाइट सेट कर रहे हैं तो आपको उसी समय दो हाइट और विड्थ दोनों सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ हाइट सेट कर दिया और विड्थ अलग सेट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होता है वो सिंपल हाइट का या जो भी आपका साइड का स्क्वायर स्क्वायर होता है तो उसके लिए। तो अपना ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल वाला क्लास, जो स्क्वायर क्लास है वो रेक्टेंगल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो वो बात होती है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को अगर रेक्टेंगल बनाना है तो पर मैं यहाँ पे तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेट हाइट करूंगा तो मैं हाइट और विड्थ दोनों को वही सेट कर दूंगा ना। तो उसलिए फिर आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन। बेसिकली सेग्रीगेशन समझ गए हो ना। तो मतलब ये है कि आप मेथड जो होता है ना उसको उस क्लास में जो मेथड है वो सारे यूज होने चाहिए। तो अगर कोई आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आप उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये अच्छा डिजाइन नहीं है। तो क्या करो कि उस इंटरफेस को तोड़ दो और फिर उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है।
तो जैसे आपका एक इंटरफेस व्हीकल है, वो क्या करता है, वो ड्राइव भी करता है, वो स्टॉप भी करता है, वो ओपन डोर भी करता है। अब अगर बाइक जो है वो व्हीकल को इम्प्लीमेंट करेगा तो वो ड्राइव और स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन वो ओपन डोर नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन डोर में बाइक उसको वो नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको वो व्हीकल इंटरफेस के अंदर ही कैन ड्राइव, कैन स्टॉप, कैन ओपन डोर्स ऐसे करके डिफरेंट इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो, जो बनाना है बना लो, ठीक है। फिर आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। मतलब कि क्या है कि कोई भी जो क्लास है वो डिपेंड करना चाहिए उसके एब्स्ट्रैक्शंस पे, ना कि किसी कॉन्क्रीशन मतलब कोई क्लासेस पे। एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा तो मतलब वो अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है। अगर कॉन्क्रीट क्लास को करेगा तो उसका खुद का ऑलरेडी रहता है, ठीक है। मतलब जैसे आपका कोई कार का क्लास है जो कि प्राइवेट इंजन इंजन आपका जो एक क्लास है जिसका स्टार्ट मेथड है, ठीक है अपना। तो भाई आपका डीजल इंजन भी वैसे ही स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक इंजन भी वैसे ही स्टार्ट होगा, पेट्रोल इंजन भी वैसे ही स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई या बहनों ओके। अब तो बेसिकली आपको अबव कोड जो है वो एक इंजन के लिए काम करेगा, बस अगर हमारे पास डीजल पेट्रोल है तो हमको इंजन पे वो इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड करके मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है सिंपल, ये दीपिका शर्मा द्वारा लिखा गया है और काफी अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को, स्मॉल सिंपल एंड प्रिसाइज। तो अगली बार अगर कोई बोले सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है, तो भाई ऐसे याद रखना कि भाई हम अपने क्लास पे जो एक फंक्शन काम करेंगे ओपन क्लोज, तो ये याद रखना कि भाई अगर क्लास मेरा कुछ है तो वो उसमें मैं कोई भी कोड दोबारा एडिट ना करूं। अगर मेरे को दोबारा एडिट करने की नौबत आ रही तो मैं उसको सब क्लास बना के कुछ करूं उसमें कांड। फिर लिस्ट कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर मैं बेटा हूँ, मुझे घर का मुखिया बनना है, तो जब तक मैं अपने फादर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकता तब तक मैं मुखिया नहीं बन सकता, ठीक है। अब इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया अगर इंटरफेस में आप कोई इंप्लीमेंट कर रहे हो, सारे मेथड इंप्लीमेंट करना। अगर वो नहीं कर पाओगे तो आप इंटरफेस को तोड़ो पहले बड़े इंटरफेस को छोटे में, ताकि आप सिंपल 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 कर सको। अब डिपेंडेंसी इन्वर्जन मतलब ये है कि भैया आपका जो क्लास है या कोई वो है वो हमेशा एक एब्स्ट्रैक्शन या इंटरफेस पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी कॉन्क्रीट क्लास पे। बहुत सिंपल था, रिवीजन हो गया, 8 मिनट हो गया बनाते बनाते। चलो कोई नहीं, इट्स गुड, रिवाइज हो गया, अच्छी बात है। लेट्स गो एंड विल मीट टुमारो।